दोस्तों, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान टेकओवर ने जहां एक और पूरी दुनिया को चौंका दिया है, वहीं ये इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज की तरह उभरता हुआ नजर आ रहा है। चाइना, पाकिस्तान या रशिया से अलग इंडिया के तालिबान के साथ रिलेशंस ज़्यादा कॉर्डियल नहीं है। ऐसे सिचुएशन में तालिबान अलकायदा नेक्सस इंडिया के लिए वर्स्ट नाइटमेयर साबित हो सकता है। इंडिया की इस वल्नरेबिलिटी का रीज़न है कश्मीर। अपने हाईली अनस्टेबल रीजन को लेकर अलकायदा द्वारा मेंशन किया जाना इंडिया के एग्जिस्टिंग चैलेंजेस को और बढ़ा सकता है। हाल ही में यूएस के अफगान एग्जिट की खुशी मनाते हुए अलकायदा ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें अफगान इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने तालिबान को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। साथ ही अलकायदा ने पैलेस्तीन, लेवांत, सोमालिया, यमन और कश्मीर को भी आगे चलकर आज़ाद करवाने की बात कही है। दोस्तों, कश्मीर में पहले से ही जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए ताइबा जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक्टिव हैं। इनके साथ अलकायदा ने भी कश्मीर वैली में इंसर्शंस के रिपीटेड अटेम्प्ट्स किए हैं। इस सिचुएशन में यदि तालिबान द्वारा इन एक्टिव ग्रुप्स या अलकायदा को सपोर्ट मिलता है तो ये इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो का मकसद अलकायदा और दूसरे आतंकी संगठनों द्वारा इंडिया के अगेंस्ट ऑफर किए जाने वाली इन्हीं पोटेंशियल थ्रेट्स को एनालाइज करना है। इसके अलावा हम अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज पे भी चर्चा करेंगे, जिससे जम्मू एंड कश्मीर में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, अलकायदा एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडेशन ओसामा बिन लादेन द्वारा 1988 में सोवियत अफगान वॉर के दौरान किया गया था। इनिशियली ये एक वॉलंटियर फोर्स था जिसका मकसद अफगानिस्तान को सोवियत इन्वेजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना था। समय के साथ ये ग्रुप एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ा और दुनिया भर में कई आतंकी घटनाओं को इसने अंजाम दिया। इनमें सबसे प्रोमिनेंट यूएस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे किया गया 9/11 अटैक है। आज इंडिया समेत कई कंट्रीज इसे टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट कर चुकी हैं। दोस्तों, इंडिया में अलकायदा ने अपना ऑफिशियल प्रेजेंस सितंबर 2014 में अनाउंस किया था, जब उन्होंने अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि AQIS नाम की एक रीजनल एफिलिएट का फॉर्मेशन डिक्लेयर किया था। अलकायदा एक लंबे समय से इंडिया को एनिमी स्टेट मानता चला रहा है, लेकिन 2017 में रिलीज्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मुजाहिदीन इन सब कॉन्टिनेंट नाम के डॉक्यूमेंट ने अलकायदा के बढ़ते हुए फोकस की ओर इशारा किया है। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कश्मीर के टुवार्ड्स ऑपरेसिव पॉलिसीज और आर्म्ड फोर्सेस के रोल को अपना बेस बनाकर अलकायदा अपने स्टैंड को जस्टिफाई करता है। इंडिया का यूएस, रशिया और इजराइल के साथ जिहादिस्ट एक्टिविटीज़ को सप्रेस करना भी अलकायदा के जस्टिफिकेशन में शामिल है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अलकायदा इंडिया द्वारा अफगानिस्तान में किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर खामोश रहता है, साथ ही चाइना द्वारा उइगर मुस्लिम्स के सप्रेशन को भी इग्नोर करता है। दोस्तों, कश्मीर को लेकर अलकायदा का पहला अटेम्प्ट 1996 में देखा गया था, जब अपनी स्पीच में ओसामा बिन लादेन ने कश्मीर को मेंशन किया था। 2014 और 2016 में रिलीज्ड अपने स्टेटमेंट से अलकायदा ने कश्मीरी मुस्लिम्स को इंडिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने को अर्ज किया था। जून 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जाकिर मूसा द्वारा अलकायदा ज्वाइन करना इस डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट था। आगे चलकर अलकायदा के सपोर्ट के साथ जाकिर मूसा ने एक न्यू ग्रुप अंसार गजवाट उल हिंद, जिसका मतलब है हेल्पर्स ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, बनाकर अलकायदा के ऑफिशियल प्रेजेंस को डिक्लेयर किया। ऑल द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्विफ्टली एक्ट कर जाकिर मूसा, अबू दुजाना समेत इस ग्रुप के कई प्रोमिनेंट लीडर्स को जल्द ही एलिमिनेट कर दिया। दोस्तों, प्रेजेंट सिचुएशन में अलकायदा अपने न्यूमरस एफर्ट्स के बावजूद इंडियन सॉइल में कोई स्पेशल गेन नहीं कर पाया है। अलकायदा का स्टेटस इंडिया में ISIS के सिमिलर है, जो ऑल दो वर्ल्ड वाइड एक्सट्रीमिस्ट के लिए एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट इंडिया में इसका प्रेजेंस नेग्लिजिबल है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन आने वाले समय में भी बना रहेगा? तालिबान के टेक ओवर के बाद इस सिचुएशन के बदलने की आशंका है। आइए अब हम नजर डालते हैं इन ग्रुप्स द्वारा ऑफर्ड पोटेंशियल थ्रेट्स पे। दोस्तों, इसी साल ही येलेना बाइबरमैन, जो यूएस के मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में एक रिसर्चर हैं, उन्होंने इस बात की आशंका जताई है कि बैटल हार्डेंड अफगान और इंटरनेशनल जिहादिस्ट कश्मीर में रीएलोकेट कर सकते हैं। यदि हम जम्मू कश्मीर और आसपास की ज्योग्राफी को देखें तो इस बात को और गहराई से समझा जा सकता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में
पहले से ही कई टेररिस्ट कैंप्स मौजूद हैं। लोकल टेरेन, बॉर्डर के साथ प्रॉक्सिमिटी और पास के स्पेयर्स पॉपुलेशन इन कैंप्स को ट्रेनिंग और अटैक लॉन्च करने के लिए आइडियल बनाते हैं। 2019 में इंडियन एयरफोर्स द्वारा कंडक्टेड बालाकोट एयर स्ट्राइक भी इसी रीजन में किया गया था। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यदि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अलकायदा का कोलैबोरेशन होता है तो खैबर पख्तूनख्वा ही उन टेररिस्ट के लिए आइडियल लॉन्च पैड्स होंगे। इस प्रोविंस का अफगान और इंडियन बॉर्डर के बीच सैंडविच्ड होना इसे टेररिस्ट के लिए फेवरेबल लोकेशन बनाता है। यूं भी यदि देखा जाए तो तालिबान के टेकओवर से इस रीजन में सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को रहा है। पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान में एक डोमेस्टिक गवर्नमेंट नहीं चाहता था जिसे टेम करना उसके लिए मुमकिन ना हो। तालिबान आज पाकिस्तान के एड, एडवाइस, सपोर्ट और कोऑपरेशन के साथ काम कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू बिहाइंड द कर्टेन जियोपॉलिटिकल गेम खेलने में आसानी होगी। और पाकिस्तान से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में वो तालिबान की मदद लेकर कश्मीर में भी अनस्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा। कश्मीर में मौजूद दूसरे ग्रुप जहां एक और खुद को सिर्फ कश्मीर कॉज के लिए लड़ती हुई ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, अल-कायदा खुद को एक पैन इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी का फ्लैग बेयरर बताता है, जिसके लिए कश्मीर का लिबरेशन फ्यूचर के अल्टीमेट एम का केवल एक हिस्सा है। जिस वे में तालिबान ने अफगानिस्तान का टेक ओवर किया है और समय के साथ लोकल टेररिस्ट की कश्मीरी यूथ्स में पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई देखी गई है, यदि अलकायदा फ्रेश अटेम्प्ट्स लेता है तो शायद इस बार उसे एक सिग्निफिकेंट गेन मिलने की संभावना है। तालिबान के अंडर के हक्कानी फैक्शन का भी पाकिस्तान की ओर स्पेशल टिल्टनेस फ्यूचर में कश्मीर इन्वॉल्वमेंट की ओर इशारा करती है। कुछ समय पहले ही तालिबान के टेररिस्ट कैंप्स में कश्मीर अटैक में पार्टिसिपेट करने वाले एक्सट्रीमिस्ट की ट्रेनिंग कंडक्ट की गई थी। ऐसी सिचुएशन में तालिबान का अलकायदा के थ्रू कश्मीर में इन्वॉल्व होना नियरली फीजिबल ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ हमारी कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज भी इस राइज ऑफ थ्रेट की जिम्मेदार हैं। आइए उन पे एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि कश्मीर में गवर्नमेंट द्वारा लिए गए स्टेप्स को हम समझें, हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि कश्मीर में इंडिया जो वॉर फेस कर रहा है वो एक इंसर्जेंसी है, और किसी भी इंसर्जेंसी के अगेंस्ट लड़ने के लिए मसल पावर से ज़्यादा लोकल पॉपुलेशन के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसका एग्जाम्पल दुनिया की कई इंसर्जेंसीज में देखा जा सकता है, चाहे वो अल्जीरिया हो, वियतनाम हो, श्रीलंका हो, या हमारे देश में ही नक्सल अफेक्टेड रेड कॉरिडोर या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हॉस्टाइल पॉपुलेशन के अगेंस्ट इंसर्जेंसी फाइट करने का लेटेस्ट एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में इराक, सीरिया और अफगानिस्तान है, जहां सुपीरियर पावर होने के बावजूद ग्लोबल पावर्स को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिपील करने के साथ गवर्नमेंट द्वारा लिए गए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स कश्मीर में बिटरनेस और एंगर की फीलिंग को सपोर्ट किया है। डोमिसाइल लॉज जो नए रेसिडेंट परमिट्स इशू कर सकती है, लेटेस्ट मीडिया पॉलिसी, लैंड लॉज जो नॉन कश्मीरी रियल एस्टेट बिल्डर्स को अट्रैक्ट करते हैं, इन सब के कश्मीर के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हॉस्टाइल बिहेव को और एग्रेसिव बना दिया है। इसके साथ इलेक्टोरल बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, लोकल ऑफिसर्स के घटते हुए ऑल इंडिया सिविल सर्विस कोटा, चीफ मिनिस्टर्स के पावर का एब्रिजमेंट और हाल ही एडवर्स सीआईडी रिपोर्ट्स वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के टर्मिनेशन ने कश्मीरी सिटीजन्स को फर्दर एलिनेट किया है। दोस्तों, हाल ही में कश्मीर में एक कंसर्न सिटीजन ग्रुप की रिपोर्ट ने ये पाया है कि करंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कश्मीरीज डेमोक्रेटिक प्रोसेस से खुद को एलिनेटेड फील करने लगे हैं, जिससे वो मिलिटेंसी के टुवर्ड्स और इंक्लाइन होते दिखाई दे रहे हैं। जहां कश्मीर में इंसर्जेंसी की हिस्ट्री को देखते हुए सरकार द्वारा लिए गए ये सारे स्टेप्स सोवर्निटी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी थे, कश्मीरी पॉलिटिशियंस और सिटीजन्स द्वारा इन्हें अपने पॉलिटिकल राइट्स का वायलेशन माना जा रहा है। शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारी गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का प्रयास करते हुए दिखाई दे रही है। 2020 में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कंडक्ट किए गए पंचायत चुनाव इसी बात की ओर इशारा करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी के साथ कश्मीरी लीडर्स की मीटिंग हुई। ये इस बात को दर्शाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज अपनी ओर से कश्मीर के पॉलिटिकल प्रोसेस में और मे बी फ्यूचर में स्टेटहुड रिस्टोर करने के पक्ष में है। दोस्तों, करेंटली कश्मीर में फॉरेन जिहादिस्ट की संख्या नेग्लिजिबल है। ऐसा होने के कुछ प्रमुख कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस का है, जिन्होंने कश्मीर की ज़मीन पे उन्हें अपना प्रेजेंस बनाने नहीं दिया। इसके साथ कश्मीर की लोकल पॉपुलेशन भी फॉरेन फाइटर्स को एक्सेप्ट करने में
अक्सर रिलेक्टेंस शो करती है। इनफैक्ट लोकल लीडर्स ने रिपीटेडली कश्मीर में अलकायदा के रोल को अब तक रिजेक्ट किया है। 2014 के AQIS के फॉर्मेशन के बाद अलकायदा देश के दूसरे हिस्सों में भी पकड़ बनाने में नाकामयाब रहा है। ऑल्दो इंडियन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने समय समय पे ISIS और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड कई आतंकियों को पकड़ा है, लेकिन इंडिया के ह्यूज मुस्लिम पॉपुलेशन को देखते हुए इन संगठनों के मास इन्फ्लुएंस के सबूत नहीं मिले हैं। इसके साथ देश के दूसरे हिस्सों के मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स ने भी कश्मीर बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अपना रिश्ता बनाने से इनकार किया है। इस सब के रिड्यूस्ड इम्पैक्ट में इंडियन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फोर्सेस द्वारा एक सराहनीय काम किया गया है। पॉलिटिकल लीडरशिप के करेजियस स्टैंड्स जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स इत्यादि भी टेररिस्ट ग्रुप्स के हौसले को तोड़ने में एक अहम योगदान निभाते हैं। यदि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अलकायदा कश्मीर में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना पाएगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन तालिबान के अफगानिस्तान टेक ओवर ने और इसके साथ पाकिस्तान के साथ आए हजारों हार्डलाइन जिहादिस्ट ने फ्यूचर प्रेडिक्टेबिलिटी अनश्योर कर दी है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जिया उल हक द्वारा ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की पॉलिसी का पाकिस्तान फ्यूचर में भी यूज करता रहेगा, और यदि जाकिर मूसा और अबू दुजाना जैसे आतंकी अपना स्टैंड बदलते हैं तो कश्मीर की अनस्टेबिलिटी फर्दर इंक्रीज होते दिख सकती है। दोस्तों, कश्मीर को लेकर इंडियन गवर्नमेंट की हमेशा से एक बैलेंस पॉलिसी रही है। जहां एक ओर हमने टेररिज्म के अगेंस्ट अपने वॉर गियर्स लूज नहीं किए हैं, वहीं दूसरी ओर सिविलियंस के साथ हमने कॉर्डियल रिलेशन स्टैब्लिश करने के सारे प्रयास बनाए रखे हैं। इस बैलेंस्ड अप्रोच का एग्जाम्पल इंडियन आर्मी की कश्मीर पॉलिसी है, जिसे वो आयरन फिस्ट इन वेलवेट ग्लव्स कहते हैं। बाहर से देखने में भले ही यह हाथ मखमल का हो, लेकिन इम्पैक्ट लोहे की तरह होता है। तालिबान अलकायदा नेक्सस से भी फ्यूचर में लड़ने के लिए हमें इसी बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत होगी, जिसमें सबसे अहम रोल लोकल पॉपुलेशन का होगा। क्रिटिसिज्म और डिसेंट के बीच की ये माइनर लाइन कब तक फॉलो की जाती है, इसका जवाब शायद अभी सिर्फ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के पास है। FATF और दुनिया भर की नज़रों से घिरे पाकिस्तान के लिए भी इमीडिएट कोई स्टेप लेना फीजिबल होगा, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स का साथ पाकिस्तान छोड़ेगा, इसकी आने वाले एक लंबे समय तक कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी तालिबान के अफगानिस्तान टेक ओवर के बाद कश्मीर में इंसर्जेंसी की बढ़ती संभावना की। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।